हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पोलिनोमियल्स, बहुपद। ये हमारे क्लास 9th मैथ्स NCERT का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है हमारे पास बहुपद पोलिनोमियल। और ये बहुपद पोलिनोमियल क्या होते हैं, इसको आज हम बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। और समझने के लिए सबसे पहले हमको इसके नाम को समझना होगा कि बहुपद मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल्स। तो ये पोली का मतलब होता है कई, मेनी। और एक और शब्द है इसके अंदर नोमियल। नोमियल का मतलब होता है पद। हिंदी में जैसे लिखा है ये बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब टर्म। पद, नोमियल, टर्म। तो बहुपद का जो मीनिंग होता है वो होता है कई पद, बहुत सारे पद। अब ये पद या टर्म क्या है ये समझना जरूरी है। जब हम एक पद और एक टर्म को समझ जाएंगे तो उनके रिपीटेशन से, उनके कॉन्जक्शन से हम बहुत सारे जो है टर्म बना सकते हैं, उनको हम बोलेंगे बहुपद। तो सबसे पहले समझते हैं टर्म क्या होती है। तो जो पद होता है, टर्म होती है, वो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर, दोनों को मिला के बनता है। वेरिएबल मतलब चर और कांस्टेंट मतलब नियतांक। एक चर और एक नियतांक को मिलाकर हमारे पास बनेगा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलेंगे टर्म या पद। जैसे कि ऐसे लिखा है 4x। यहाँ पे 4 जो है वो कांस्टेंट है और x है वो चर है। कांस्टेंट मतलब नियतांक। नियतांक का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में बदलती नहीं हो, बिल्कुल सेम रहती हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये हम बात बहुत पहले से अच्छी तरह जानते हैं कि ये 4 है, ये किसी भी क्वेश्चन में हम करेंगे 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट है। नंबरों के अलावा यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म को A, B, C इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करेंगे अल्फाबेट के जो स्टार्टिंग के अक्षरों से। अब बचते हैं वेरिएबल, जिसको मैंने यहाँ पे x लिखा है। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्फाबेट्स, जनरली हम इनको x, y, z, u, v, ये पीछे पीछे के जो अल्फाबेट होते हैं मैथमेटिक्स के, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं पीछे पीछे के वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, उनको जो है उपयोग करते हैं वेरिएबल के रूप में। वेरिएबल का मीनिंग होता है कि हर एक क्वेश्चन में जो है इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे कि क्लास 8th में हमने एक चर वाले वेरिएबल देखे थे, एक चर वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे थे, जिनको हमने सॉल्व भी किया था। अगर ऐसा लिखा हो कि 4x + 3 = 2, तो यहाँ से आप जो है x की वैल्यू सॉल्व करना क्लास 8th तक के मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं। ये 3 को उठा के इधर लाएंगे। तो x को अकेला करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 को, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो 3 का जो स्थानांतरण करेंगे, 3 का जो है ट्रांसपोज करेंगे तो ये -3 हो जाएगा 4x। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 - 3 -1 बचेगा और ये 4x = -1 है। और यहाँ पे इस 4 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर इधर इंटू में होता है LHS में, उसका स्थानांतरण करने के बाद, उसको ट्रांसपोज करने के बाद वो जो है अपॉन में चले जाता है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो इस तरह से ये x, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1/4 आई है, अगर इसमें यहाँ पे 2 की जगह अगर 4 कर दिया जाए तो वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगी। 4 है, फिर इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ 4 -3, यहाँ -1 बचा था, या 1 बचेगा। इस बार x की वैल्यू जो है 1/4 आएगी। ये 4 को हम नीचे लेके आएंगे तो पिछले वाले एक्सप्रेशन में हमारी वैल्यू -1/4 आई थी, इस एक्सप्रेशन में हमारी वैल्यू 1/4 आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये x की वैल्यू कांस्टेंट बदलने पर बदलती रहती है। इनकी वैल्यू जो है नियतांकों पर निर्भर करती है। तो इस तरह के जो हमारे टर्म होते हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, और अगर कांस्टेंट और वेरिएबल ऐसे एक साथ मिलाकर लिखे जाए तो उसे बोलते हैं हम पद। जैसे कि ये लिखा हुआ है मेरे पास एक पद। यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास, ये है हमारे पास चर x, और ये जो 4 है ये हमारे पास
नियतांक है, कांस्टेंट है, और इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, और हिंदी में बोलेंगे गुणांक। ऐसा अंक जिसका वेरिएबल में गुणा किया हुआ हो उसे हम कहते हैं गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। तो ये हो गया हमारे पास पद। पद जो है हम -3x -5y कुछ भी लिख सकते हैं, x y z। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ हो तो इसको भी हम पद ही बोलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल हो, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको चाहें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये दोनों का जो है मिक्सचर बन चुका है। और यहाँ पर x की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1। ये बात हम क्लास 8th के मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर की पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर, हमारे पास एक चैप्टर था, उसमें हमने ये सीखा है कि x की पावर या किसी भी नंबर की पावर, अगर मैं यहाँ पे 7 की पावर 0 लिखूं तो इसका मतलब होगा 1। ये 1 कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास लिखा है 7 की पावर 0, तो इस 7 की पावर 0 को मैं 4 - 4 लिख सकता हूँ, और 4 - 4 लिखने से ये क्या होगा, हमारे पास 0 ही रहेगा। 0 को ही मैंने 4 - 4 लिख दिया है अपने मन से। आप चाहो तो यहाँ पे 5 - 5, ये जो भी आपको नंबर पसंद है वो लिख सकते हैं। अब हमने एक चीज देखी थी कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स हमारी ऐड होती है। अगर ऐसा लिखा हो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर -4, तो इसको हम बेस सेम होने की वजह से ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने क्लास 8th में सीख लिया है मैथमेटिक्स में। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेस जो है सेम करके अलग अलग कर दिया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया। फिर हमने क्लास 8th के मैथ्स में एक बार सीखी थी कि अगर ऐसा लिखा हो 1/3 की पावर -2, तो इसको ऊपर ले जाने पर पावर हो जाती है पॉजिटिव 3 की पावर 2। या अगर ऊपर ऐसा लिखा हुआ है 3 की पावर -3 या -4, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, और अगर इसको 1 के अपॉन में लिखते हैं तो पावर हो जाती है पॉजिटिव। इस तरीके से हम ये बात 8th में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम उस बात को अप्लाई करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। ये 7 की पावर 4 ऊपर ही है, और इसको अगर मैं 1 के अपॉन में लिखूँ तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स ये 7 की पावर +4 हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए आप, ये 7 की पावर 4 से 7 की पावर 4 जो कैंसिल हुआ, और आंसर में हमारा आया 1। तो इस तरह से किसी भी नंबर पे, किसी भी कांस्टेंट पे या वेरिएबल पे पावर 0 होने पर उसका आंसर 1 आता है स्टूडेंट्स। तो ये बात हम समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ 9 लिखा हुआ है या -9 लिखा हुआ है तो क्या ये हमारे पास टर्म है, पद है? तो हाँ, ये पद है। इसके साथ में हम चाहें तो z की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो 1 होता है, और 1 का किसी नंबर में अगर इंटू कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अगर सिर्फ वेरिएबल लिखा हुआ है, सिर्फ x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म, इसका कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सभी को पता है कि इसके साथ में अगर 1 का इंटू कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। और ये हमारे पास उसी फॉर्म में आ गया, कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर, मिला जुला रूप, इसी को हम बोलते हैं टर्म। तो अब जो है हम समझ गए हैं कि टर्म क्या होता है। अगर सीधा सीधा कोई नंबर लिख दो तो वो भी टर्म, और उसको इस तरह से लिख दें -5y, तो ये भी एक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने ये सीखा कि टर्म क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। अब सिंगल टर्म के बारे में हम समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि बहुत सारे टर्म्स जिनको हम बोल रहे हैं बहुपद, बहुत सारे पद, मेनी पॉलिनोमियल्स। तो ये है, अगर ये सिंगल टर्म है तो हम यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हमारी इस क्लास में हम उनको पढ़ सकते हैं। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अगर सिंगल टर्म हो, एक पद हो, तो उसको हम बोलते हैं एक पद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोनोमियल। मोनो, साइंस में मोनो का मतलब भी आप जानते हैं। मोनो का मतलब होता है 1। 2 के लिए हम बाई यूज करते हैं,
तो यहाँ पे अगर 2 पद लिख दूँ मैं, ये 5y तो है ही, इसके साथ में 3 ऐड कर दूँ तो ये हमारा हो गया है द्विपद। यहाँ पर 2 पद है स्टूडेंट, 1 2, तो इसको हम लिखेंगे द्विपद और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब 2 पद। अब यहाँ पे अगर मैं 3 पद लिखना चाहूँ तो x² + 2x - 4, इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कि यहाँ पर 3 टर्म लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो इसको हम हिंदी में त्रिपद और इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, बाइसिकल बोलते हैं 2 पहिए होने की वजह से, एक ट्राइसिकल भी आती है जिसको बच्चे चलाते हैं 3 पहिए वाली, इसीलिए उसको ट्राइसिकल बोलते हैं। नोमियल का मतलब तो यहाँ पे हमारे पास पद है, तो इसमें 3 पद है 1 2 3, तो ये हमारे पास हुआ त्रिपद। और स्टूडेंट्स ये एक पद, ये द्विपद और ये त्रिपद, इन तीनों को ही हम बहुपद भी बोल सकते हैं। जनरली 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होने पर हम उसको बहुपद कहा करते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि पहचानना है आपको, टर्म्स लिख दी जाती है, तो बहुपद कौन सा है इसमें से, मतलब बहुपद में से एक पद कौन सा है, द्विपद कौन सा है, त्रिपद कौन सा है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में आपको पहचानना आना चाहिए। बहुपद में और एक बात ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के जो है हमारा, ये तो मैं मिटा देता हूँ, बहुपद में हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। इसके आगे जो हमको डिटेल में स्टडी करना है उसमें एक चीज, बहुपद में हमारे पास एक नई टर्म मिलेगी आपको, डिग्री, और इसको हिंदी में भी डिग्री ही बोलते हैं, आपको डिग्री से ही ध्यान रखना है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लिखा है 2x + 3, ये एक बाइनोमियल है, द्विपद, जिसको हम बहुपद कहेंगे। यहाँ पे x की पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब सभी समझते हैं कि x की पावर यहाँ पे 1 लिखा हुआ हो। तो जब किसी बहुपद की डिग्री की बात होती है तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको जो है हम बोलते हैं उसकी डिग्री। जैसे यहाँ भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जो दिख नहीं रहा है, मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हटा देते हैं, x है और x की पावर 1 है, दूसरा कोई x यहाँ पे नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारे पास 1, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहाँ पे इस तरह से लिख दूं तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइनोमियल लिखा हुआ है जिसमें 3 पद है, और यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पर वो उस x को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो इसमें जो x है उसकी पावर 0, ये कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर जो है x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये हमारे पास होता है पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास आएगी 2, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हो, बहुपद में हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती है, हालांकि क्लास 9th में हम जो है ज़्यादा टर्म्स का बहुपद नहीं पढ़ेंगे, 4 या 5 टर्म्स हमारे पास जनरली होगी, तो उसमें जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलेंगे बहुपद की डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक ध्यान रखने वाली बात स्टूडेंट ये है कि ये जो पावर है ये कभी फ्रैक्शन नहीं होगी, अगर ये पावर फ्रैक्शन होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर वो क्या होगा, वो एक जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसकी बात हम बाद में कभी करेंगे, अभी हमारा कंसर्न पॉलिनोमियल को समझने में है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 4x की पावर 5/2 + 3, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री की बात तो कर ही नहीं सकते। पावर में हमेशा हमारे पास जो है एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हमने ये सीखा कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जनरली 3 प्रकार के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये हमको बहुपद है। वैसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं बहुपद में। दूसरी बात कि बहुपद की जो है डिग्री क्या होती है, और
एक बात और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि बहुपद में अगर 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री है, जैसे कि 4x - 3, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर, रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसकी डिग्री 2 है, तो ये था हमारे पास डिग्री 1, ये हमारे पास डिग्री 2, और 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग बहुपद। इस टाइप की इक्वेशन जो है हमको क्लास 10th में स्टडी करनी है। अगर यहाँ पर डिग्री 3 हो, 3 डिग्री हो, इस टाइप से लिख दूं मैं इसको 4x³ + 2x² + 3x - 2। इस टाइप के बहुपद को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम 1 डिग्री वाले बहुपद को लीनियर या रेखिक बहुपद कहते हैं, 2 डिग्री वाले बहुपद को वर्ग बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और हमारी जो सिलेबस है 9th और 10th में, उसमें हम ये 3 डिग्री वाला क्यूबिक जो है देखने को आपको नहीं मिलेगा, बाई चांस ही मिलेगा। लेकिन ये 2 जो है लीनियर बहुपद और क्वाड्रेटिक बहुपद, ये जो है हमको बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। तो इस वीडियो में हमने ये बहुपद के बारे में जाना, पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा। आगे हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इनका जो है कैलकुलेशंस होता है, कैसे मैथमेटिक्स में इसको पढ़ते हैं, किस तरह से एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।